वेलकम टू इंडिया रिफॉर्म्स। मैं डॉक्टर कपिल कक्कड़, साइकोलॉजिस्ट, सोशल एक्टिविस्ट और रिफॉर्मर, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करूंगा हमारा बेसिक फैब्रिक इस कंट्री का, जो कि कास्ट पे बेस्ड है, और हम लोग को कितना इंपॉर्टेंट है इस साइकोलॉजी, इस माइंडसेट को चेंज करने का। जो मैं देखता हूं आज की डेट में टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 टाउन्स के अंदर और विलेजेस के अंदर डेफिनेटली प्रेवलेंट है। आपके जो बड़े शहर हैं वहां पे शायद इतना नहीं दिखता, चाहे आपका दिल्ली हो जाए, मुंबई हो जाए, मद्रास हो जाए, चेन्नई, कोलकाता, वहां पे इतना नहीं दिखता। बट ये जो कास्ट प्रेवलेंट सिस्टम है, ये हमारे देश को एक टर्माइट की तरह खा रहा है। ये हमारे देश को बिल्कुल खत्म कर रहा है, और जब तक हम इसको एड्रेस नहीं करेंगे, हमारा देश उस स्पीड पे आगे नहीं बढ़ पाएगा जिस स्पीड पे उसको आगे बढ़ना चाहिए। चाहे आप हाथरस का केस देख लें, या आप जो दलित के साथ होता है वो देख लें, तो आप इसके अंदर इतनी चीजें देखेंगे कि हमारे देश के अंदर अंग्रेजों ने जो रूल किया, उन्होंने कास्ट को इस तरह उभर के लेके आए वो लोग, और हमारी साइकोलॉजी में, इंडियन साइकोलॉजी में इतना डाल दिया कि वो इंडियन, एक चाहे एजुकेटेड ही क्यों ना हो, वो बहुत बारी कास्ट के बियॉन्ड सोचता ही नहीं है। मैं बहुत स्टेट्स में जाता हूँ, हर तरह के लोगों से मिलता हूँ, मैं देखता हूँ एजुकेटेड से एजुकेटेड आदमी भी कास्ट की तरफ उसका ध्यान ज्यादा जाता है। और जब मैं उसको कहता हूँ कि मैं दिल्ली से हूँ और हमने तो अपने स्कूल्स के अंदर कभी एक कास्ट वगैरह हमें तो पता ही नहीं क्या होता है, तो वो बड़ी हैरानी से हमारी तरफ देखता है कि यार ये मतलब एज इफ हम किसी और प्लैनेट से आए हैं। और यही जो एक सिस्टम है हमारे देश में कि कास्ट को एबॉलिश करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज मैं आपसे इसी बारे में डिस्कस करूंगा कि हमारे एजुकेशनल रिफॉर्म्स में किस तरह की साइकोलॉजी आ सकती है जो कि इस कास्ट को ये एबॉलिश कर दे, और हर आदमी अपने आप को ब्राह्मण भी समझे, शूद्र भी समझे, क्षत्रिय भी समझे, व्यास भी समझे। जो भी कास्ट में है, आदमी को ये नहीं लगना चाहिए कि ये फलाने कास्ट का है। हर आदमी को चारों कास्ट अपने अंदर ढूंढने चाहिए, और मैं उसी के बारे में आपसे बात कर रहा हूं। जैसे आप स्क्रीन पे अभी देख रहे हैं कि 4 कास्ट है। जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण आर सपोज टू बी नॉलेजेबल, ब्राह्मण्स आर सपोज टू बी लर्नड, क्षत्रियस आर द वंस हु आर सपोज टू बी द रूलर्स, जो कि वॉरियर्स होते हैं, जो रूल करते हैं, और वैश्यास आर सपोज टू बी द फार्मर्स एंड द ट्रेडर्स, शूद्रास आर सपोज टू बी द लेबरर्स, जो कि स्किल्ड या अनस्किल्ड होते हैं। अब सवाल ये है, इन चारों कास्ट में बहुत बार हम देखते हैं कि एक आदमी कहता है अरे वो तो इसका ये सरनेम है तो ये तो फलानी कास्ट का है, इसका ये सरनेम है ये तो ढमकानी कास्ट का। अरे क्या फर्क पड़ता है कौन किस कास्ट का हो? दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। डिस्क्रिमिनेशन कास्ट के बेसिस पे नहीं होनी चाहिए। तो हमें एजुकेशन रिफॉर्म्स किस तरह चाहिए कि हमें अपने नेक्स्ट जनरेशन को, या जो करंट जनरेशन है जो पढ़ रही है, उनको ये बताना चाहिए कि आप ही के अंदर ब्राह्मण है, आप ही के अंदर नॉलेज है। जब आप एक पुस्तक पढ़ते हैं, जब आप किताब पढ़ते हैं, जब आप रिसर्च करते हैं, जब आप कंटेम्पलेट करते हैं, जब आप विचार करते हैं, जब आप सोच करते हैं, तो उस टाइम आप ब्राह्मण हैं। बिकॉज यू आर लर्निंग, देयर इज अ क्रेविंग फॉर यू टू लर्न। आप किसी चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो अभी आपका जो ब्राह्मण वाला जो पार्ट है वो एक्टिवेटेड है। तो इसका मतलब है कि ब्राह्मण पार्ट हर एक आदमी के अंदर है, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्रा हो, या ऑब्वियसली जो सो कॉल्ड ब्राह्मण हो। ब्राह्मण का क्या मतलब है? जब एक शूद्रा या वैश्य या क्षत्रिय सोच रहा है तो वो भी ब्राह्मण है। तो ऐसा ब्राह्मण का क्या मतलब हुआ? व्हेन यू आर एक्वायरिंग नॉलेज। ये हमें डाउनलोड करने की अपनी एजुकेशन सिस्टम में टीयर 2, टीयर 3 स्टेट में और प्लेसेस और विलेजेस में बहुत जरूरत है। अब मैं आ जाता हूं सेकंड पे, जो क्षत्रिय है। क्षत्रिय आर सपोज टू बी द वॉरियर्स, दे आर सपोज टू बी
डिफेंडिंग द राइटियसनेस, दे आर सपोज टू बी डिफेंडिंग द वैल्यू सिस्टम। तो जहां पे चाहे वो शूद्रा है, चाहे पे वो ब्राह्मण ही क्यों ना हो, जो सो कॉल्ड ब्राह्मण्स होते हैं, जब वो एक वैल्यू सिस्टम को डिफेंड कर रहे हैं, जब वो एक राइटियसनेस को डिफेंड कर रहे हैं, जब वो एक होलिस्टिकली सबको इक्वालिटी के हिसाब से देख के डिफेंड कर रहे हैं, तो वो ही ब्राह्मण, वो ही शूद्रा, वो ही वैश्य क्या बन गया? वो क्षत्रिय बन गया। क्योंकि आप एक वॉरियर की तरफ, आप एक बिलीफ, आप एक कॉन्सेप्ट को डिफेंड कर रहे हैं। और यही चीज हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए कि आप ही के अंदर, जैसे मैंने कहा ब्राह्मण है, जब आप द पार्ट ऑफ द डे व्हेन यू आर एक्वायरिंग नॉलेज यू बिकम अ ब्राह्मण, द पार्ट ऑफ द डे व्हेन यू आर डिफेंडिंग योर वैल्यू सिस्टम्स, व्हेन यू आर डिफेंडिंग राइटियसनेस, यू बिकम अ क्षत्रिय बिकॉज यू आर डिफेंडिंग इट लाइक अ वॉरियर। And when you go to the office, when you are trading, when you are earning money, what are you becoming? You are becoming वैश्य। जब आप चाहे वो ब्राह्मण ही क्यों ना हो, चाहे वो सो कॉल्ड क्षत्रिय क्यों ना हो, चाहे वो सो कॉल्ड शूद्र ही क्यों ना हो, जब वो काम पे निकलता है, जब वो ब्रेड एंड बटर अर्न करता है, जब वो कमाई करता है, जब वो ट्रेडिंग कर रहा है, जब वो नेगोशिएशन कर रहा है, वो क्या बन गया? वो बन गया वैश्य। और जब एक आदमी अपने घर में आता है, अपने घर में सफाई करता है, अपने कपड़े रखता है एक ठीक जगह पे, अपने जूते पॉलिश करता है, अपने कपड़े प्रेस करता है, अपने कपड़े धोता है, तो वो क्या बन गया? वो बन गया शूद्र। तो एक ब्राह्मण जब अपने कपड़े प्रेस करता है तो वो उस टाइम ब्राह्मण क्या है? शूद्रा है। वो उसकी शूद्रा वाली पर्सनालिटी ने टेक ओवर कर लिया। उसमें गलत क्या है? अपना काम करना, या आप अपने बर्तन अगर साफ करते हैं तो उसमें गलत क्या है? आप उस टाइम शूद्रा बन गए। तो टाइम आ गया है हम अपने एजुकेशन रिफॉर्म्स को इस तरह बल दें, इस तरह उसके अंदर रिफॉर्म्स लेके आए कि हर आदमी एक दूसरे को ऐसे ना देखे कि ये वैश्य है, ये शूद्र है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है। ऐसे ना करके उनको ये देखना चाहिए कि ये इस टाइम ब्राह्मण मोड में है, ये इस टाइम क्षत्रिय मोड में है, या उसको अपने आप को बोलना चाहिए मैं इस टाइम ब्राह्मण मोड में हूं, मैं सोच रहा हूं, मैं कुछ समझ रहा हूं, मैं स्कूल में हूं, मैं पढ़ रहा हूं, या मैं ऑफिस में कोई नई चीज समझने की कोशिश कर रहा हूं, मैं ब्राह्मण मोड में हूं। जब मैं किसी के साथ डील कर रहा हूं, मैं किस मोड पे आ गया? मैं आ गया वैश्य मोड में, क्योंकि मैं डील कर रहा हूं। तो आदमी को अपने अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन रिफॉर्म इस तरह हो कि हर आदमी अपने अंदर ये देखें कि मैं ही ब्राह्मण, मैं ही क्षत्रिय, मैं ही वैश्य, मैं ही शूद्रा। वो डिपेंड करेगा मैं किस टाइम पे क्या काम कर रहा हूं, और चारों के चारों चीजें आर इक्वली इंपॉर्टेंट। ये उसको समझना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास नॉलेज हो और उस नॉलेज को आप यूज ना कर सके तो वो नॉलेज जीरो है। अगर आप किसी चीज को डिफेंड करते हैं क्षत्रिय की तरह, बट अगर आपके पास डिफेंड करने के लिए कुछ ना हो, नॉलेज ना हो, तो वो आप डिफेंड क्या करेंगे? वो भी यूजलेस है। अगर आपके पास कुछ कमाई का साधन नहीं है, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है, आपने चीजों को नहीं सीखा, तो वो भी बेकार है, वैश्य। वैसे ही अगर आप किसी चीज को साफ सफाई नहीं रखते, या अगर आपके पास सब कुछ है बट आपने उन चीजों को साफ नहीं किया हुआ, क्लटर है आपके ऑफिस में, आपने अपनी किताबों को ठीक से ऑर्गेनाइज नहीं रखा हुआ, तो आप क्या बन गए? इसका मतलब है कि शूद्रा इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप अपनी फाइल्स को ठीक नहीं रखेंगे तो आपका काम तमाम हो जाएगा। तो इसीलिए चारों के चारों चीजें आर इक्वली इंपॉर्टेंट। आप कभी देखिएगा ट्रेनिंग्स में कई बार ब्रेनस्टॉर्मिंग की बात होती है, या जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है वहां पे जो क्वालिटी की बात होती है, या कि जो काइजन की बात होती है, वो काइजन वगैरह क्या अगर आप देखेंगे वो शूद्रा टाइप है कि आप क्या कर रहे हैं? आप चीजों को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कि उस चीज को वहां पे हमने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उस चीज को वहां रखना है। या अगर हम मैनेजमेंट के उसमें करें, हम कहेंगे वी नीड टू बी ऑर्गेनाइज। व्हाट आर वी बीइंग? वी आर बीइंग शूद्रास। When we say we need to acquire information, we are being Brahmins. And when we are told we have to go out and crack that order, what are we being? We are being Vaisyas. So everything is in us, and this is what is important to become a part of our DNA. जो अंग्रेज हमारे में कास्ट सिस्टम छोड़ के गए हैं, ये कास्ट सिस्टम एबॉलिश होना चाहिए। ये कास्ट सिस्टम का कुछ नहीं है, बट ये एबॉलिश करना मुश्किल है। तो इसका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए हर आदमी को कहें कि आपके अंदर ही ये चारों
चीजें हैं और ये चारों चीजें आर इक्वली इंपॉर्टेंट. इफ यू लाइक दिस वीडियो, kindly share it. Thank you so much. From me, Dr. Kapil Kakkar. God bless. Thank you.